नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं हूं रामचंद्र मौर्य। साथियों, 2024 लोकसभा चुनाव का छठा चरण भी आज खत्म हो गया। इसके साथ ही यूं कहा जा सकता है कि हाथी निकल चुका है, पूंछ बाकी है। लेकिन छठे चरण के आते आते या आज छठा चरण खत्म होते होते प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज और उनकी भाषा की मर्यादा इस हद तक बिगड़ गई कि वह आज विपक्ष को मुजरा करने वाला बता दिया। एक तरफ छठे चरण की वोटिंग चल रही थी और दूसरी तरफ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में चुनाव आयोग के बारे में उसकी सराहना की और विपक्ष को इतना घटिया तरीके से गालियां दिया, मुजरा करने वाला बताया। मुजरा कौन करता है आप अच्छी तरह से समझ सकते हैं। भारत के प्रधानमंत्री या लोकसभा प्रधानमंत्री बनने के क्रम में जितने भी नरेंद्र मोदी के पहले 15 या 16 प्रधानमंत्री हुए हैं, इतनी भाषा बिगड़ी हुई किसी की नहीं थी। लेकिन प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जैसे जैसे चुनाव संपन्न हो रहा है, उनकी बॉडी लैंग्वेज देखने लायक है और वह जिस तरह की भाषणबाजी कर रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष को गरिया रहे हैं, जिस तरह से हिंदू मुस्लिम ध्रुवीकरण करने का काम करते हैं और फिर उसका खंडन भी करते हैं और यह भी कहते हैं कि अगर हम हिंदू मुस्लिम करेंगे तो सार्वजनिक जीवन के लायक नहीं रह जाएंगे। हम संकल्प करते हैं कि न कभी हिंदू मुस्लिम किए हैं, न कर रहे हैं, न करेंगे। लेकिन दूसरे ही दिन उनका फिर से आ गया हिंदू मुस्लिम पर उतर आए। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को लगता है इलाज कराना चाहिए अपने दिमाग का, क्योंकि जो बातें कहते हैं उसी को पलट देते हैं और जो बातें नहीं कहते हैं वही करते हैं और जो कहते हैं वो नहीं करते हैं। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जिस तरह से इस देश को जिस ढर्रे पर ले जा रहे हैं, क्या वह देश उस ढर्रे पर जाएगा? क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के मंसूबे पूरे होंगे? अगर नरेंद्र मोदी के मंसूबे पूरे होंगे तो समझ लीजिए कि न लोकतंत्र बचेगा, न संविधान बचेगा और न देश बचेगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी विपक्ष को खत्म कर देना चाहते हैं और उसके लिए कोशिशें भी किए। 2014 से 24 तक पहले उन्होंने कहा कि कांग्रेस मुक्त भारत करेंगे। उसके बाद जब इंडिया गठबंधन बना तो इंडिया गठबंधन को खत्म करने की पूरी कोशिशें किए, तोड़ने की कोशिशें किए। सीबीआई, ईडी, आईटी से डरवा करके इंडिया गठबंधन को छिन्न भिन्न करने की कोशिशें किए। और उसके बाद जो कुछ बचे खुची पार्टियां थी, उनकी एकता और उनके पौरुष ने उन्हें जितना समर्थन दिया इस देश के मतदाताओं ने, उससे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का बॉडी लैंग्वेज इस तरह से बिगड़ गया है कि विपक्ष को मुजरा करने वाली महिला बता रही हैं। तो साथियों, हमारे देश में सियासी राजनीतिक पतन जितना हो रहा है, शायद दुनिया में कहीं भी नहीं हो रहा होगा। और चुनाव आयोग की जहां तक बात है, जब उसकी कड़ी आलोचना की गई कि क्यों नहीं 1,07,00,000 मतदाता जो कि 11 दिन में पैदा कर दिया था चुनाव आयोग ने, उसकी जानकारी दी जा रही है। क्यों नहीं प्रेस कॉन्फ्रेंस किया जा रहा है चुनाव आयोग के द्वारा, और क्यों नहीं पारदर्शिता बरती जा रही है, निष्पक्षता का एहसास कराया जा रहा है। तो आज चुनाव आयोग ने छठे चरण खत्म होने के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करता है और पिछले आंकड़े जारी करता है और चुनाव
में अधिक मतदाता आए, वोट दें, राष्ट्र के महापर्व में भागीदारी निभाएं, यह बातें कहता है। लेकिन चुनाव आयोग से ऐसे सवाल नहीं किए गए जो कि चुनाव आयोग पर अक्सर उठाए जाते हैं ईवीएम को लेकर के। आज भी दिल्ली में मतदान का प्रतिशत अच्छा नहीं रहा और दिल्ली में जिस तरह से धीमी गति से मतदान कराया गया, उसके लिए इलेक्शन कमीशन ही जिम्मेदार माना जाएगा। बताया जा रहा है कि जिन सीटों पर आम आदमी पार्टी या कांग्रेस जीतने वाली थी दिल्ली में, हरियाणा में, उन सीटों पर स्लो किया गया वोटिंग का कार्य, धीमा मतदान कराया गया ताकि गर्मी में, उमस में, पसीने से खड़े हुए लोग जो लाइन में लगे हुए हैं उसमें से अधिकांश घर चले जाएं, इसलिए ऐसा किया गया। और यही वजह है कि मतदान का प्रतिशत पिछले सालों से कम हुआ है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 22 जनवरी को जब उद्घाटन कार्य प्राण प्रतिष्ठा किए थे तो उस समय एक नारा लगाया गया था भारतीय जनता पार्टी के द्वारा और कट्टर अंधभक्त हिंदुओं के द्वारा कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे। आज दिल्ली और हरियाणा के चुनाव में देखने को मिला कि राम नाम का झोला बांटा जा रहा है लोगों को। बाजार में जाकर के, माल के सामने और सड़क पर खड़े होकर के भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने उन मतदाताओं या आम आदमी को, सड़क पर चल रहे लोगों को झोला बांट रहे थे जिसमें कि लिखा था जो राम को लाए हैं उन्हीं को हम लाएंगे। और दिल्ली की पूरी दीवारों पर पोस्टर से पाट दिया गया कि जो राम को लाए हैं हम उन्हीं को लाएंगे, ताकि मतदाता जब वोट देने के लिए जाने लगे और दीवालों की तरफ निगाह डालें तो उन्हें 22 जनवरी की याद आ जाए, प्राण प्रतिष्ठा की याद आ जाए और जो राम को लाए हैं उन्हीं को वोट दें। इलेक्शन कमीशन इस पर खामोश रहा। तमाम यूट्यूब चैनलों पर इस तरह के वीडियो जो कुछ दिल्ली में हो रहा है वह वीडियो वायरल हो रहे हैं, सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहे हैं, लेकिन इलेक्शन कमीशन ने इस पर कोई संज्ञान नहीं लिया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की पार्टी भारतीय जनता पार्टी के अंदर कितना बड़ा घमासान है और आरएसएस ने किस तरह से पूरे चुनाव से हाथ खींच लिया है। नरेंद्र मोदी की हार का सबसे बड़ा कारण यही होगा। और दूसरा कारण होगा संविधान के खिलाफ जो आग उगलवाया है नरेंद्र मोदी ने अपने सांसदों से, अपने मंत्रियों से, अपने अरुण गोविल जो कि मेरठ के प्रत्याशी हैं, उनके द्वारा जो कुछ कहलाया गया कि 400 सीटें हम लाएंगे तो संविधान बदल देंगे, यह भी बहुत बड़ा मुद्दा बन गया है विपक्ष के लिए। हम समझते हैं कि विपक्ष के लिए जितना बड़ा मुद्दा यह संविधान बचाने का नारा लगा हुआ है पूरे देश में, इससे बड़ा मुद्दा कोई नहीं है। महंगाई है, बेरोजगारी है और भी कई मुद्दे हैं, लेकिन उनमें सबसे बड़ा मुद्दा यही है। और दिल्ली में भी देखने को आया, मैं खुद 3-4 प्रत्याशियों की सीट पर मतदान केंद्रों पर गया और लोगों से पूछा तो उसमें जितने भी दलित, ओबीसी, एससी, एसटी के लोग थे, लगभग सभी ने स्वीकार किया कि हम संविधान को बचाने के लिए वोट दे रहे हैं। इसी तरह से गुरुग्राम में भी देखा गया कि राम को बचाने के लिए 21% दलित समुदाय के लोगों ने और 22% ओबीसी समाज के लोगों ने वोट दिया है कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के पक्ष में। तो भारतीय जनता पार्टी के प्रमुख मोदी और शाह का बॉडी लैंग्वेज इसीलिए देखने लायक हो गया है और इतना विभत्स चेहरा इनका
सामने आ रहा है। और इस तरह की हेट स्पीच और जिस तरह के नारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 2024 के चुनाव में दे रहे हैं, इस तरह के नारे तो 2019 और 14 में भी नहीं दिए गए थे। 14 में जो दिए गए थे उसे भूल चुके हैं, और अभी जो नारे दे रहे हैं इसकी भी कभी चर्चा नहीं होगी, और नए नए नारे ईजाद कर लेंगे नरेंद्र मोदी। तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब कहते हैं कि राम मंदिर में बाबरी ताला लग जाएगा अगर कांग्रेस जीतती है, तो समझ लीजिए कि कितना बड़ा कम्युनल बयान इनका होता है कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा कांग्रेस और इंडिया गठबंधन के लोग इतने अधार्मिक हैं या इतने नास्तिक हैं या हिंदुत्व को नहीं मानते हैं कि वे राम मंदिर में ताला लगा देंगे बाबरी मस्जिद का। बाबरी मस्जिद का ताला किसने खुलवाया था? राजीव गांधी ने 1984 में ताला खुलवाया था। और प्रधानमंत्री की माने तो अगर इंडिया गठबंधन जीतेगा तो वही ताला जो खुलवाया था राजीव गांधी ने, उसी ताले को इंडिया गठबंधन के लोग, कांग्रेस के लोग बाबरी मस्जिद में लगा देंगे। इतने से नहीं बात बनी, तो कहा कि इंडिया गठबंधन जब जीतेगा तो बाबरी मस्जिद पर बुलडोजर चला देगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का दिमाग लगता है कि सातवें आसमान पर है, क्योंकि वो जो कुछ बोल रहे हैं, अगर यही बात कोई विपक्ष का नेता या आम आदमी बोल दे तो उसके घर तुरंत बुलडोजर चल जाएगा और उसे जेल में भेज दिया जाएगा। आतंकवाद का कानून उसके ऊपर चस्पा हो जाएगा, शांति भंग करने का कानून चस्पा हो जाएगा। लेकिन नरेंद्र मोदी के ऊपर यह सब चस्पा करने वाला कोई नहीं है। न चुनाव आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है, न मानवाधिकार आयोग कोई कार्रवाई कर सकता है। बस इतना भर है कि कुछ यूट्यूब के चैनल इनकी सच्चाई को जरूर पेश कर सकते हैं, और विदेश के चैनल और विदेश का मीडिया भी इनकी सच्चाई को पेश कर सकता है। बाकी तो सबको खरीद ही लिया है गोदी मीडिया बना करके नरेंद्र मोदी ने। आज दिल्ली में जो कुछ हुआ और बिहार में जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने विपक्ष को मुजरा करने वाली औरत बताया, वह सब देखते हुए यही कहा जा सकता है कि प्रधानमंत्री की बॉडी लैंग्वेज और उनके भाषण की स्टाइल और उनका भाषण का लहजा यही बता रहा है कि वो हार रहे हैं। उनकी हार के लिए किसी आंकड़े की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ उनके बयानों की ज़रूरत है और उनकी बॉडी लैंग्वेज की ज़रूरत है। इतने से आप पहचान जाएंगे कि नरेंद्र मोदी हार मान चुके हैं। और एक बात और, हारे हुए नरेंद्र मोदी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे किसी भी सूरत में। उसके लिए कुछ भी हो जाए, भले ही इंडिया गठबंधन को जीतने के बाद उसे बांटने की ज़रूरत, उसे खरीदने की ज़रूरत पड़ जाए, वह सब काम चाणक्य अमित शाह को सौंप देंगे और जबरन उन्हें गिरफ्तार भी कर सकते हैं। डर से उन्हें सीबीआई, ईडी, आईटी के द्वारा जेल भी भिजवा सकते हैं। हर छल छंद, हर साम दाम दंड भेद लगाएंगे और नरेंद्र मोदी कुर्सी नहीं छोड़ना चाहेंगे। लेकिन हम इस बात पर उम्मीद करते हैं कि हमारे देश में लोकतंत्र की, संविधान की जड़ें जितना गहराई तक हैं, प्रधानमंत्री जैसे तानाशाह उस गहराई से जड़ों को निकाल करके फेंक नहीं सकते हैं। इस देश में सुप्रीम कोर्ट है और एक रीढ़ वाला चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है। अभी नवंबर तक चंद्रचूड़ साहब चीफ जस्टिस रहेंगे और नवंबर तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लोकतंत्र को खत्म करने का कोई उपाय नहीं कर सकेंगे, संविधान को खत्म करने का कोई उपाय नहीं कर सकते हैं। सुप्रीम कोर्ट की कड़ी नज़रें नरेंद्र मोदी के चाल चरित्र, चेहरे और इनके घटिया भाषणों, इनकी बॉडी लैंग्वेज पर है। किसी भी समय जब सुप्रीम कोर्ट को लगेगा कि अब हद पार कर चुके हैं तो सुप्रीम कोर्ट
हो सकता है कि कार्रवाई करे नरेंद्र मोदी के ऊपर। तो चुनाव जिस दिशा में जा रहा है, हमें लगता है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी उससे घबराए हुए हैं। और प्रधानमंत्री के बयान को जरा याद कीजिए, बाड़मेर में इन्होंने क्या कहा था कि ईवीएम की बटन इतना तेज से दबाइए कि जैसे कांग्रेस को फांसी दे रहे हो। घुसपैठिए, मंगलसूत्र, भैंस, अधिक बच्चे, ये तो आप सुन ही चुके हुए हैं। और अब नए नए चीजें भी सुनते रहिए 30 जून तक। जब तक चुनाव प्रचार 1 जून का होता रहेगा, 1 जून आखिरी चरण का, तब तक आप सुनते रहेंगे कि प्रधानमंत्री कितने निचले स्तर तक गिर जाएंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, लाइक कीजिएगा और शेयर कीजिएगा।